In a last lecture, we learned about types of nervous system which are involved in our nervous system. So, in that, we learn about a short intro related to the sympathetic nervous system, what is meant by the parasympathetic nervous system, and what is meant by the intensive nervous system. Also, we learn what is meant by the central nervous system and what is meant by the peripheral nervous system. So, last lecture में हमने ये जो नर्वस सिस्टम रहता है उसका शॉर्ट इंट्रो या क्लासिफिकेशन देखा था। इसमें हमने देखा था ये जो येलो कलर की लाइन है उनको हमने नर्व्स ऐसा बोला था। ये जो येलो कलर की लाइन है वो जो नर्व्स है उनको पेरिफेरल नर्व्स बोलते हैं। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो आपकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम रहते हैं। तो ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है उसको हमने डिवाइड किया था सोमैटिक नर्वस सिस्टम में एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जो सोमैटिक है आपके बॉडी के सेल्स के हिसाब से चलती है, आपके हिसाब से चलती है, उसको हमने सोमैटिक नर्वस सिस्टम बोला था। तो जो ऑटोमेटिकली कंट्रोल होती है उसको हमने ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम बोला था। सिंपैथिक, पैरासिम्पैथिक एंड इंट्रिंसिक सिस्टम ये जो है ये आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के एग्जाम्पल है। सो इन टूडेज लेक्चर वी वुड बी डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन एंड हाउ द न्यूरॉन वर्क in the transmission of information from your body parts to the brain. So, आज के लेक्चर में हम जो न्यूरॉन है वो एग्जैक्टली क्या रहता है, जैसे हमने किडनी में देखा था उसमें क्या था, नेफ्रॉन था। और ये जो नेफ्रॉन था वो क्या कर रहा था, आपके जो ब्लड है उसको फिल्टर करके उससे यूरिन फॉर्मेशन कर रहा था। वैसे ही आपके ब्रेन को सेल्स की जरूरत है और ये जो सेल्स है वो उसको न्यूरॉन की वजह से मिलता है। न्यूरॉन एक प्रकार की केबल्स जैसा वर्क करते हैं। जैसे आपने घर में देखा होगा कि इलेक्ट्रिसिटी आपकी एक जगह से दूसरी जगह को पास करने के लिए आपको वायर की जरूरत रहती है। वैसे ही आपको कौन सी भी चीज का सेंस करना हो तो आपके जो न्यूरॉन्स है वो इम्पोर्टेंट रहते हैं। ये न्यूरॉन में भी हमने देखा था, एक जो है वो सेंसरी न्यूरॉन रहता है तो दूसरा जो है उसको वर्क करता है, उसको हमने मोटार न्यूरॉन। आपके हाथ को लगा तो आपको सेंस करने के लिए उधर जो है उसको हम सेंसरी न्यूरॉन बोलेंगे। तो जो आपको हाथ को लग रहा है उसको प्रिवेंट करने के लिए आप जो आपका हाथ बाजू हटाते हैं उसको हमने मोटार न्यूरॉन बोला है। अल्सो ये दो न्यूरॉन के बीच में और एक न्यूरॉन प्रेजेंट रहता है उसको हम इंटर न्यूरॉन ऐसा बोलते हैं। सो यहाँ पे आपको ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो न्यूरॉन का है। ये जो येलो कलर की बॉडी रहती है उसको सोमा बोलते हैं। सोमा इज सेल बॉडी, सेल बॉडी ये प्रेजेंट रहेगी। ये जो ब्रांच स्ट्रक्चर है उसको डेंड्राइट्स बोलते हैं। ये लॉन्ग फिलामेंट है येलो कलर का, ये पूरा उसको एक्सॉन ऐसा बोलते हैं। और एट द एंड एक्सॉन, यहाँ पे एक्सॉन के जो ब्रांचेस फॉर्म होते हैं उसको एक्सॉन टर्मिनल ऐसा बोलते हैं। ये जो एक्सॉन है उसके ऊपर ये जो ब्लूइश कलर का आपको कवरिंग दिख रहा है उसको मायोलिन शीट बोलते हैं। ये जो मायोलिन शीट है वो आपके एक्सॉन को प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। तो सेंटर में जो सेल बॉडी रहती है उसके अंदर ये जो है वो आपको न्यूक्लियस प्रेजेंट दिख रहा है। अल्सो ये जो कवरिंग है उसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। जहां से आपका एक्सॉन स्टार्ट होता है उसको एक्सॉन हिलॉक बोलते हैं। और ये जो ब्लू कलर के स्ट्रक्चर के बीच में ये आपको बीच बीच में जो गैप दिख रहा है उसको नोड्स ऑफ रणवीर बोलते हैं। और ये आगे जो है वो एक अलग जो है वो सेल्स रहती है उसको ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स बोलते हैं। न्यूरॉन इज अ बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। अभी मैंने बोला था कि आपकी जो नर्वस सिस्टम है उसका एक बेसिक यूनिट रहेगा। क्या रहेगा, वो न्यूरॉन रहेगा। जैसे आपकी बॉडी बनी है तो उसका बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट क्या है, सेल्स है। सेल्स नहीं होती तो आपकी बॉडी बन जाती थी क्या, नहीं। उसका कुछ फंक्शन रहता था क्या, नहीं। वैसे ही आपके जो नर्वस सिस्टम है उसमें न्यूरॉन नहीं रहते तो आपकी जो नर्वस सिस्टम है जिसको हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोला है और जिसको हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं वो फॉर्म नहीं होती थी। It is specialized conductor cell that receive and transmit electric nerve impulses between brain and the rest of nervous system. मैंने अभी आपको बोला कि ब्रेन से आपके बॉडी पार्ट्स तक और बॉडी पार्ट से आपके ब्रेन तक कुछ तो ट्रांसमिट होने के लिए एक वायर जैसा कनेक्शन लगता है, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूरॉन बोलते हैं। न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडी। हमने अभी देखा जो न्यूरॉन है उसमें क्या कंसिस्ट है, सेल बॉडी प्रेजेंट है। देन डेंड्राइट्स बोलते हैं उसको, एक ब्रांच स्ट्रक्चर हमने बोला उसको हमने डेंड्राइट्स बोला। एंड लॉन्ग जैसा एक फिलामेंट दिखा था उसको हमने क्या बोला था, एक्सॉन। सो न्यूरॉन में क्या क्या कंसिस्ट है, सेल बॉडी प्रेजेंट है, डेंड्राइट्स प्रेजेंट है एंड एक्सॉन प्रेजेंट है। The cell body contain nucleus which control the cellular activity and contain a genetic material. अभी ये क्या है, आपकी जैसे सेल्स रहती है
उसमें क्या क्या प्रेजेंट रहता है, राइबोसोम्स रहता है, न्यूक्लियस रहता है, देन उसमें गोल्गी बॉडीज रहती है। तो ये जो सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया रहते हैं, ये जो है उनको सेल ऑर्गेनेली बोलते हैं। जैसे आप है, आप में क्या है, ऑर्गन्स प्रेजेंट है, आपका हाथ है उसका अलग काम है, आपका पैर है उसका अलग काम है, वैसे ही सेल्स में ये सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट रहते हैं। और ये जो सेल ऑर्गेनेली है वो उनका काम करते हैं। जैसे कि कोई है वो राइबोसोम जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है, तो कोई जो है वो सेल्स में एनर्जी फॉर्मेशन करता है। तो अलग अलग ऑर्गेनेली का अलग अलग काम रहता है। वैसे ये जो ऑर्गेनेली है वैसी ही ऑर्गेनेली जैसे आपके सेल्स में प्रेजेंट है, क्योंकि न्यूरॉन जो है वो भी आपके सेल्स का ही टाइप है, लेकिन वो जो सेल्स का टाइप है वो अलग टाइप का टाइप है। मीन्स उसमें क्या है, उसमें कंडक्शन हो जाता है। आपके सेल्स के बॉडी में कंडक्शन होता है क्या, सेंस होते हैं क्या? नहीं, न्यूरॉन नहीं रहते। आपका ब्रेन डैमेज हुआ तो आपको समझ में आएगा क्या, किसी ने आपको मारा या किसी ने आपको धक्का दिया, वो समझ में नहीं आएगा। लेकिन ये जो न्यूरॉन है उसके लिए भी उसके सेल्स एक्टिविटी रहेंगे, और ये जो सेल्स एक्टिविटी है उसको कंट्रोल करने के लिए इसकी जो सेल बॉडी है उसमें ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट रहती है। जैसे कि हमने न्यूक्लियस देखा, बाकी के भी ऑर्गेनेली उसमें प्रेजेंट रहेंगे, लेकिन इसमें सेंट्रोसोम्स प्रेजेंट नहीं रहते। अभी ये सेंट्रोसोम्स क्या रहते हैं, ये जो सेंट्रोसोम्स है वो आपके नर्व सेल्स को डिवाइड करने वाला यूनिट रहता है। मीन्स आपका ब्रेन का कौन सा भी न्यूरॉन खराब हुआ तो उसको अगेन रिप्लेस या रिपेयर नहीं किया जा सकता, या उसके अलग फॉर्म नहीं हो सकते। सिर्फ आपके जो न्यूरॉन्स है वो डेवलप हो सकते हैं, लेकिन उनका जो नंबर है वो वैसा ही रहेगा। तो अभी आपको समझ में आया कि जब आपके हाथ को लगता है तो आपके हाथ का इंजरी जो है वो इजीली रिकवर होता है, लेकिन जब आपके ब्रेन को लगता है तो आपका ब्रेन का इंजरी वो जल्दी रिपेयर नहीं होता। क्यों नहीं होता, लाइफ लॉन्ग वो वैसा ही क्यों रहता है? क्योंकि उसके जो न्यूरॉन्स है वो रीडिवाइड नहीं होते, उसका अगेन फॉर्मेशन नहीं होता। एक बार ये जो न्यूरॉन खराब हुए तो वो वापस फॉर्म नहीं होते, मीन्स उसमें सेल डिवीजन नहीं रहती। Sensory neuron carry signal from the sensory receptors to the brain, whereas motor neuron carry signal from brain to the other nerves, muscle and gland. The third class of neuron called the interneuron. अभी हमने देखा sensory, motor and interneuron. The myelin sheet insulate the neuron. अभी ये जो न्यूरॉन है उसके ऊपर हमने क्या देखा था, ये जो ब्लूइश कलर का कवरिंग है उसको मायोलिन शीट बोलते हैं। ये जो माइलिन शीट है वो सिक्रेट किया जाता है। ये जो ग्लियल सेल्स रहती है, ये जो कनेक्टिव टिश्यू है वो क्या सिक्रेट करती है, एक फैटी सब्सटेंस सिक्रेट करते हैं। उसको हमने क्या बोला था, मायोलिन शीट बोला था। अभी ये जो मायोलिन शीट है एज इंसुलेटर करके काम करता है। आपने देखा होगा कभी कभी आप जो इलेक्ट्रिक वायर है उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग रहता है, जैसा कि उसके ऊपर प्लास्टिक का कवरिंग रहता है, और जब ये प्लास्टिक का कवरिंग हट जाता है तो आपको उससे शॉक बैठता है। वैसे ही ये जो नर्व्स है उसके ऊपर एक प्रकार का कवरिंग रहता है, उसको हम मायोलिन शीट बोलते हैं। ये जो न्यूरॉन है उसको अगेन डिवाइड किया जाता है, मायोलिनेटेड नर्व फाइबर्स और अनमायोलिनेटेड नर्व फाइबर। जिस न्यूरॉन के ऊपर ये जो मायोलिन का शीट प्रेजेंट रहता है उसको मायोलिनेटेड नर्व फाइबर बोलते हैं, और जिसके ऊपर ये मायोलिन का शीट प्रेजेंट नहीं रहता उसको हम अनमायोलिनेटेड नर्व फाइबर बोलते हैं। तो अभी आपको समझ में आया, ये जो मायोलिन का शीट है वो किसके लिए रहेगा, आपके न्यूरॉन को प्रोटेक्शन देने के लिए रहेगा। लेकिन ये जो माइलिन शीट है ये बीच बीच में ऐसा टूटा टूटा लग रहा है, तो उसको नोड्स ऑफ रणवीर बोलते हैं। अभी नोड्स ऑफ रणवीर क्या रहते हैं, तो ये जो है वो आपके सेल्स को बहुत फास्टली जो इंफॉर्मेशन स्प्रेड करने वाले हैं इसके लिए मदद करते हैं, नोड्स रहते हैं। इसकी वजह से आपकी जो इंफॉर्मेशन है ये फास्टली एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जाती है। तो ये एंड को हमने क्या बोला था, एक्सॉन टर्मिनल। ये एक्सॉन की ब्रांचेस रहेंगी। लॉन्ग फिलामेंट को हमने क्या बोला था, एक्सॉन बोला था। ये जो स्ट्रक्चर है इसको हमने सेल बॉडी बोला था। ये ब्रांचड स्ट्रक्चर है उसको डेंड्रॉल्स बोला था। एक्सॉन जहां से स्टार्ट होता है सेल बॉडी से उसको हमने एक्सॉन हिलॉक बोला था। माइलिन शीट इंसुलेट न्यूरॉन एंड इज कंटिन्यूअस अलोंग द एक्सॉन और डेंड्राइल्स। आपके एक्सॉन और डेंड्राइल से भी वो जो माइलिन शीट है वो कवर करता है, एक्सेप्ट एट द नोड ऑफ रणवीर। मैंने अभी आपको बोला कि जो नोड्स ऑफ रणवीर रहते हैं वहां पे मायोलिन शीट जो है वो प्रेजेंट नहीं रहता। मायोलिन विच कंसिस्ट ऑफ अ फैट एंड प्रोटीन एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द न्यूरॉन। जो मायोलिन रहता है उसमें फैट रहते हैं, प्रोटीन रहता है, विच प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द न्यूरॉन। आपके न्यूरॉन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम जो है वो आपकी मायोलिन शीट करती है।
प्रोपोगेट केमिकल इम्पल्सेस बिटवीन द न्यूरॉन। एक न्यूरॉन में जो इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस फॉर्म हुए हैं उसको दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाने का भी काम जो है वो मेंटेन करने का काम आपका माइलिन करता है। माइलिन की वजह से आपके न्यूरॉन के अंदर की जो इंफॉर्मेशन है वो वैसे ही मेंटेन रहती है और उसमें लॉस नहीं रहता। आपने देखा होगा कि वायर कहाँ पे उसका कवरिंग जो है वो रिमूव हुआ है प्लास्टिक का, और प्लास्टिक का कवरिंग जहां से रिमूव हुआ है वहां से ज्यादा जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बाहर जाती है। वैसे ही आपका जो मायोलिन शीट है वो प्रोटेक्ट करता है आपकी जो इम्पल्सेस है और जो इंफॉर्मेशन है उसको कैरिड आउट करने में। इंटर न्यूरॉन, अभी हमने एक सेंसरी देखा, एक हमने क्या देखा, मोटार न्यूरॉन देखा। नेक्स्ट जो है उसको हमने क्या बोला था, इंटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन आर द न्यूरॉन that receive synapse from one or more neuron and make a synapse with one and more neuron। एक से दूसरे न्यूरॉन को कनेक्ट करने के लिए एक न्यूरॉन रहता है, उसको हमने क्या बोला था, इंटर न्यूरॉन ऐसा बोला था। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए एसोसिएशन न्यूरॉन। एसोसिएशन क्यों बोलते हैं, एक को दूसरे से एसोसिएट करने का काम करता है, कनेक्ट करने का काम करता है, इसके लिए इसको एसोसिएटेड न्यूरॉन ऐसा बोलते हैं। द न्यूरॉन दैट आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमने क्या देखा था, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है, वहां पे ये जो न्यूरॉन है वो प्रेजेंट रहते हैं, ओनली आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट रहते हैं। दैट मीन्स दे आर फाउंड इन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड नॉट इन द पेरिफेरल सेगमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम। आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ये जो इंटर न्यूरॉन है वो प्रेजेंट नहीं रहते, वो सिर्फ आपके सेंसरी और जो मोटर न्यूरॉन है उनको कनेक्ट करने का काम करते हैं। तो एक तो वो ब्रेन में रहेंगे, नहीं तो वो आपके स्पाइनल कॉर्ड में रहेंगे। पेरिफेरल में उसमें ऐसा है कि आपके हाथ को लगाए और बीच में इंटर न्यूरॉन आ जाता है और इंटर न्यूरॉन जो है उसको मोटर न्यूरॉन से कनेक्ट होता है, ऐसा नहीं रहता। आपका एक न्यूरॉन जो है वो सेंसरी ये रहता है, दूसरा भी आपका सेंसरी ये रहता है। दोनों में जो अटैचमेंट है उसको हम सिनेप्स बोलते हैं। उसमें केमिकल ट्रांसमिशन हो जाता है, उसको हमने ट्रांसमीटर ऐसा बोला था। द फंक्शन ऑफ इंटरन्यूरॉन इज व्हेन यू रिसीव अ फिजिकल शॉक योर बॉडी जनरेट अ रिस्पॉन्स। फिजिकल शॉक मीन्स क्या, हर बार आपका इलेक्ट्रिक करंट लगना जरूरी नहीं। आप कुछ तो उठा रहे हो और आपके पीठ को जर्क आ जाता है और मसल को पाजम आ जाता है, या किसी ने आपको हिट किया होगा, आपके मुंह के ऊपर मारा होगा, तो यूर बॉडी जनरेट रिस्पॉन्स। आपकी बॉडी ऐसे है कि मार रहा है तो मार मार ऐसा बोलती है क्या, नहीं, वो क्या करती है, उस पर अगेंस्ट जो है वो रिस्पॉन्स जनरेट करती है। दिस इज डन बिकॉज ऑफ द इंटरन्यूरॉन। ये जो है ये हो जाता है बिकॉज आपके बॉडी में इंटरन्यूरॉन जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। दे रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंसरी न्यूरॉन एंड are responsible for sending this information to the motor neuron who tell you the response to the shock। so they are link between these two। ये दोनों के बीच में यहाँ पे ये जो वायलेट कलर का दिख रहा है इसको हम इंटर न्यूरॉन बोल रहे हैं। जो सेंसरी रहेगा ये ब्लू कलर का और जो मोटार रहेगा और रेड कलर का, दोनों के बीच में ये जो प्रेजेंट रहेगा इसको हम इंटर न्यूरॉन बोलेंगे। ये जो इंटर न्यूरॉन है एक तो आपके स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट रहेगा, नहीं तो आपके ब्रेन में प्रेजेंट रहेगा, आपके हाथ में, पैर में, पेट में किधर भी प्रेजेंट नहीं रहता। जब आपका ब्रेन थोड़ा सा वीक हो जाता है या दूसरा कुछ काम कर रहा है तो आपका जो इंफॉर्मेशन है, ऐसा इंफॉर्मेशन या उस पर एक्शन लेने का काम आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो करती है। आपके स्पाइनल कॉर्ड को सेकेंडरी ब्रेन ऐसा भी बोला जाता है। अभी हमने क्या देखा, एक सेंसरी, दूसरा जो है वो मोटार और उसके बीच में रहेगा तो इंटरन्यूरल। लेकिन जब आपके हाथ से इंफॉर्मेशन ब्रेन को जा रही तो उधर क्या रहेगा, सिनेप्स रहेगा। व्हाट इज मीन बाय द सिनेप्स, सिनेप्स क्या करता है, एक जो न्यूरॉन है यहाँ पे, एक जो न्यूरॉन है ये आपकी सेल बॉडी है, डेंड्रॉन है, एक्सॉन है, इसके ऊपर पिंकिश कलर का मायोलिन शीट है और ये जो है ये आपके एक्सॉन टर्मिनल है। ये एक्सॉन टर्मिनल क्या करते हैं, दूसरे सेल्स के डेंड्रॉन को इंफॉर्मेशन पास आउट करते हैं। डेंड्रॉन्स को करते टाइम ये जो डेंड्रॉन्स है वहां पे न्यूरो ट्रांसमिशन हो जाता है। न्यूरो ट्रांसमिशन में क्या हो जाता है, ये जो है वो आपका केमिकल सिनेप्स रहता है। एक न्यूरॉन से केमिकली जो इंफॉर्मेशन है वो दूसरे न्यूरॉन को ट्रांसमिट की जाती है। सो यहाँ पे एक जो है न्यूरॉन दूसरा न्यूरॉन को कनेक्ट हो जाता है और वहां पे ऐसे टाइप का जो है न्यूरो ट्रांसमिशन हो जाता है। सिनेप्स आर द प्लेस वेयर सिग्नल पास फ्रॉम द न्यूरॉन टू द
अदर न्यूरॉन। आपके एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जो सिग्नल पास करते हैं वो एरिया को सिनेप्स ऐसा बोलते हैं। व्हेन सिग्नल रीचेस टू द एंड ऑफ एक्सॉन इट स्टिमुलेट एंड रिलीज अ टाइनी वेसिकल। ये जो स्टिमुलस है वो आपके एक्सॉन के एंड में आ रहते हैं, तब वो जो है वो छोटे छोटे रिलीज करते हैं न्यूरो, उसको हम वेसिकल ऐसा बोलते हैं। ये जो वेसिकल है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करते हैं। वेसिकल आपको समझ में आया? न्यूरॉन के एंड में एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जाने वाला जो सैक रहता है उसको हम वेसिकल ऐसा बोलते हैं। दिस स्ट्रक्चर रिलीज अ केमिकल नोन एज अ न्यूरोट्रांसमीटर। ये जो वेसिकल है, ये जो सैक है, वो क्या रिलीज करते हैं? केमिकल रिलीज करते हैं, उसको हम न्यूरो बोलते हैं। इनटू द सिनेप्स न्यूरोट्रांसमीटर क्रॉस द सिनेप्स एंड अटैच टू द रिसेप्टर्स। एक जो है वो रिसीव करने के लिए रहेगा, उसको क्या बोलेंगे? हम रिसीवर बोलेंगे और रिसेप्टर्स बोलेंगे। तो एक जो है उसमें क्या रहेंगे? वेसिकल्स प्रेजेंट रहेंगे। वेसिकल्स क्या करेंगे? ये जो वेसिकल है एक केमिकल रिलीज करते हैं, उसको हम न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। और ये एक जो न्यूरोट्रांसमीटर है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक ट्रांसफर हो जाते हैं। दिस रेसिपेटर कैन चेंज द प्रॉपर्टी ऑफ रिसीविंग सेल। आपकी जो रिसीविंग सेल है, मीन्स ये सिनेप्स जो है वो आपके हाथ तक आया, तो हाथ तक आने के बाद आपका जो मसल है वो क्या करेगा? हाथ पीछे लेगा, मीन्स उसकी जो एक्शन थी उसको क्या किया? चेंज किया। लेकिन जब ए रेसिपेटर आपकी न्यूरॉन ही रहेगी, दूसरा न्यूरॉन रहेगा, तो उसमें क्या हो जाएगा? सिर्फ इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हो जाएगी। If the receiving cell is also neuron, the signal can continue and transmit to the next cell. आपने देखा होगा कि जो एनर्जी ट्रांसमिट हो रही, सब जगह से आपके वायर से एनर्जी ट्रांसमिट हो रही, वहां सिर्फ ट्रांसमिट होती है, लेकिन जब वो बल्ब के वहां आती है तो वो जो है वो क्या करती है? लाइट क्रिएट करती है। सब जगह तो आपको लाइट दिखती है क्या? नहीं। वैसा ही आपका न्यूरॉन जो है वो क्या करते हैं? सिग्नल्स जो है वो ट्रांसमिट करते हैं, लेकिन जहां पे उसको जरूरत है वो वहां पे क्या हो जाता है? उसका मोड ऑफ रिसिपिएटर है वो चेंज हो जाता है। अभी हमने क्या देखा? सिनेप्स। सिनेप्स जो है वो दो टाइप के रहते हैं। एक को हम इलेक्ट्रिक सिनेप्स बोलते हैं, तो दूसरा जो है उसको केमिकल सिनेप्स। सिनेप्स क्या करता है? एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है उसको हम सिनेप्स बोले। द मेजर डिफरेंस बिटवीन केमिकल एंड इलेक्ट्रिक सिनेप्स इज that the chemical synapse is the nerve impulses is transmitted chemically वाया न्यूरोट्रांसमीटर। हमने अभी देखा था वहां पे वेसिकल फॉर्म होते हैं, और ये जो वेसिकल सैक है न्यूरॉन में, जो वेसिकल सैक्स है वो क्या करते हैं? केमिकल रिलीज करते हैं, और उसको हमने न्यूरोट्रांसमीटर बोला। एक प्रोटीन से दूसरे प्रोटीन तक ट्रांसपोर्ट करने वाला जो इम्पल्सेस है वो आपका इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस रहेगा। जो नर्व इम्पल्सेस है वो इलेक्ट्रिकली ट्रांसफर्ड होते हैं प्रोटीन चैनल थ्रू। तो जो केमिकल है उसमें न्यूरोट्रांसमीटर लगते हैं। सो यहाँ पे आपको दोनों भी सिनेप्स दिखाई दे रहे हैं। एक जो है आपका केमिकल सिनेप्स है। केमिकल सिनेप्स में ये जो है वेसिकल फॉर्म हो जाते हैं। ये जो वेसिकल है वो रिलीज करते हैं ट्रांसमीटर्स, और ये ट्रांसमीटर दूसरा न्यूरॉन जो है वो रिसीव करता है। इसको हम केमिकल सिनेप्स बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक सिनेप्स में आपके जो प्रोटीन चैनल है वो एक जगह से दूसरी जगह को ट्रांसफर हो जाता है, उसको हम इलेक्ट्रिक सिनेप्स बोलते हैं। सो यहाँ पे ये आपके ब्रेन का पार्ट है। यहाँ पे एक जो है उसको ग्रे मैटर बोला है, तो दूसरा जो है वो व्हाइट मैटर। तो ग्रे मैटर क्यों बोला है? क्योंकि जो ब्रेन है वो फॉर्म हो जाता है। कैसा फॉर्म होता है? ब्रेन इज अ मास ऑफ नर्वस टिश्यू। ब्रेन जो है वो आपके नर्वस टिश्यू का मास रहता है, और ये जो नर्वस टिश्यू है उसको हमने क्या बोला है? न्यूरॉन बोला है। और ये जो न्यूरॉन है, मैंने बोला कि कवर रहता है माइलिन शीट से, और ये जो माइलिन शीट जो है वो कवर रहने की वजह से वो जो आपका मैटर है या ब्रेन का जो पार्ट है वो व्हाइट दिखता है, क्योंकि माइलिन कैसा था? फैट जैसा था। और फैट जैसा है, या आपके आपने देखा होगा कि कोल्ड में जो है वो ऑयल जो है वो ऐसा क्लॉट हो जाता है, तो वो कैसा दिखता है आपको? व्हाइट कलर का। वैसा ही आपका जो माइलिन शीट है वो एक प्रकार का फैट है, और फैट जो है वो आपको व्हाइट कलर का दिखेगा। जब आपके माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स कनेक्ट होके ब्रेन का कुछ पार्ट फॉर्म करेंगे उसको हम व्हाइट मैटर बोलेंगे। तो जहाँ पे आपका माइलिन का कवरिंग नहीं रहेगा, वैसे न्यूरॉन्स कनेक्ट होके जो फॉर्म करेंगे उसको हम ग्रे मैटर बोलेंगे। बाद में हम इसका डिटेल में देखने वाले हैं, लेकिन अभी आप इतना ही ध्यान दो कि ग्रे मैटर किसको बोलते हैं और व्हाइट मैटर किसको बोलते हैं। तो नेक्स्ट हमको देखना है एक्शन पोटेंशियल। अभी ये जो एक्शन पोटेंशियल है वो क्या है एग्जैक्टली? हमने अभी देखा कि सिनेप्स, वो सिनेप्स जो है वो क्या था? इंफॉर्मेशन एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन को जाने वाली जो प्रोसेस रहेगी उसको हमने क्या बोला था? सिनेप्स बोला था। और ये जो सिनेप्स था दो टाइप का था। एक को हमने केमिकल सिनेप्स बोला था, और दूसरा जो है उसको इलेक्ट्रिक सिनेप्स बोला था। द सिग्नलिंग प्रोसेस इज पार्टली इलेक्ट्रिकल एंड पार्टली केमिकल। हमने अभी देखा कि जो सिग्नल्स पास आउट हो रहे हैं वो जो है वो पार्टली इलेक्ट्रिकल रहती है और पार्टली क्या रहती है? केमिकल रहती है। न्यूरॉन आर electrically excitable due to the maintenance of voltage gradient across their membrane।
उनके न्यूरॉन के अंदर जो वोल्टेज है वो कैरिड आउट हो जाता है, और ये जो वोल्टेज है उसको मेंटेन करने का काम आपका जो मेम्ब्रेन रहता है वो करता है। इफ वोल्टेज चेंज बाय अ लार्ज इनफ अमाउंट ओवर अ शॉर्ट इंटरवल, अभी ये जो वोल्टेज है वो चेंज हुआ। अभी ये वोल्टेज कैसे चेंज हो जाएगा कि सडन आपको कुछ तो शॉक लगा, या आपके ब्रेन को कुछ तो डैमेज हुआ है, या आपके ब्रेन में कुछ ब्लड सप्लाई नहीं हुआ, या कुछ आपने ऐसी चीज देखी कि इसकी वजह से आप शॉक में गए, तो उसकी वजह से आपके न्यूरॉन के अंदर का जो वोल्टेज था वो क्या हो जाता है, चेंज होता है। और इफ दिस वोल्टेज चेंज बाय अ लार्ज इनफ अमाउंट ओवर अ शॉर्ट टाइम में आपके वोल्टेज में बहुत चेंजेस हो रहे हैं, तो क्या हो जाता है उसकी वजह से, द न्यूरॉन जनरेटेड एंड ऑल और नथिंग इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्सेस, आपके जो न्यूरॉन है वो जनरेट करते हैं ऑल और नथिंग, कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्सेस जो है वो जनरेट करने वाले हैं, उसका केमिकल और इलेक्ट्रिक दोनों का वहां पे उसको यूज करना पड़ता है, उसको हम एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं, कॉल्ड एज ए एक्शन पोटेंशियल। दिस पोटेंशियल ट्रेवल रैपिडली अलोंग द एक्सॉन एंड एक्टिवेट सिनेप्टिक कनेक्शन एज इट रीचेस टू देम। ये जो आपका एक्शन पोटेंशियल है वो क्या करता है, केमिकल और इलेक्ट्रिक दोनों का कंबाइन करके आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफर करने में लगता है। वो टाइम आपका जो सिनेप्टिक कनेक्शन है वो एक्टिव हो जाता है। सिनेप्टिक सिग्नल में बी एक्सिटरी और इनहिबिटरी, इंक्रीजिंग और रिड्यूसिंग, वहां पे ज्यादा हो जाएगा सिनेप्टिक कंडीशन में, या रिड्यूस हो जाएगा वो जो वोल्टेज है, रीच दे टू द सोमा, आपके सेल्स तक, जब आपके सेल्स बॉडी तक ये जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसफर हो जाएगी। तो इन शॉर्ट एक्शन पोटेंशियल क्या रहेगा, आपके एक्सॉन के अंदर जो इलेक्ट्रिक चेंजेस हो जाते हैं वो सडन हो जाने के बाद इलेक्ट्रिक और केमिकल सिनेप्स जो है वो कंबाइन होकर वहां पे जो इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसफर हो जाते हैं। इलेक्ट्रिक इवेंट टिपिकली जनरेटेड इन अ एक्सॉन, आपके एक्सॉन में जो इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस जनरेट हुए हैं उसको हम एक्टिव ऐसा बोलते हैं। द एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल द लेंथ ऑफ एक्सॉन, आपके एक्सॉन के लेंथ से ये जो एक्शन पोटेंशियल है वो क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है, एंड कॉज रिलीज ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर टू द सिनेप्स, आपके जो न्यूरो ट्रांसमीटर है जिसको हमने केमिकल ट्रांसमीटर बोला था वो सिनेप्स के वहां पे क्या हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं। द एक्शन पोटेंशियल एंड कॉन्सिक्वेंट ट्रांसमिशन रिलीज अलाउ द न्यूरॉन टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर, एक तो आपका इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस भी रहेगा और केमिकल भी रहेगा, इसकी वजह से आपके न्यूरॉन कम्युनिकेशन जो है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक क्या हो जाता है, फॉर्म हो जाता है। तो अभी आपको समझ में आया एक्शन पोटेंशियल क्या रहेगा, आपके एक्सॉन के अंदर जो इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस रहते हैं उससे जो जनरेट करने वाली इंफॉर्मेशन है वो आपके सेल्स बॉडी तक पहुंचाने जो प्रोसेस रहता है उसको हम एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। अभी हमने फंक्शन के ऊपर न्यूरॉन को डिवाइड किया, उसके बाद हमने उसका सिनेप्स देखा, लेकिन जो न्यूरॉन है उसको स्ट्रक्चर के ऊपर भी डिवाइड करते हैं। देर आर सेवरल टाइप ऑफ न्यूरॉन विथ अ डिफरेंट स्ट्रक्चर, जैसे न्यूरॉन की बॉडी रहती है, इसको हमने सेल बॉडी बोला था, सोमा बोला था, देन डेंड्रॉन्स रहते हैं, देन लॉन्ग फिलामेंट लाइक एक्सॉन रहते हैं, वो कितने प्रेजेंट रहते हैं, वो कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, उसके ऊपर आपके जो न्यूरॉन है उसके टाइप्स जो है वो डिसाइड किए जाते हैं। सम न्यूरॉन कंटेन मल्टीपल डेंड्राइड्स व्हाइल अदर न्यूरॉन हैव ओनली वन, कौन से न्यूरॉन में डेंड्राइड्स जो है वो प्रेजेंट रहते हैं, तो किसी में वो प्रेजेंट नहीं रहते या किसी में वो सिंगल प्रेजेंट रहते हैं। इसके ऊपर आपके जो न्यूरॉन है उसके टाइप्स रहते हैं। वन फर्स्ट वन इज द यूनिपोलर, जिसमें सिंगल पोल प्रेजेंट रहेगा, उसको हम यूनिपोलर बोलेंगे। देन सेकेंड वन इज द सूडो यूनिपोलर, सूडो यूनिपोलर जो है उसमें फॉल्स ऐसा यूनिपोल्स जो है वो डिसाइड किया जाता है। तो थर्ड जो है उसमें बाइपोलर, दोनों साइड में जो है वो उसमें प्रेजेंट रहेगा, एक्सॉन रहेगा, उसके बाद दोनों साइड में उसको डेंड्राइड्स रहेंगे, उसको हम बाइपोलर बोलते हैं। तो फोर्थ वन इज द मल्टीपोलर, जो यूनिपोलर रहते हैं वो इंसेक्ट में, इनवर्टिब्रेट जिनमें वर्टिब्रा प्रेजेंट नहीं रहता, इनमें जो है वो यूनिपोलर रहते हैं। जो सूडो यूनिपोलर रहते हैं वो अपने एक जो है वो आपके एक्सॉन की ब्रांच रहती है, वो आपके बाइपोलर जैसे ही रहते हैं। तो आपका जो बाइपोलर न्यूरॉन है वो आपके रेटिना में आपको स्मेल डिटेक्ट करने में, आपके ऑल्फैक्टरी लोब्स में प्रेजेंट रहेंगे, आपके ईयर्स में प्रेजेंट रहेंगे। यहाँ पे आपको ये जो है वो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। तो मल्टीपोलर जो रहते हैं वो आपके पूरे बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं, ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में जो प्रेजेंट रहते हैं वो आपके क्या रहते हैं, मल्टीपोलर न्यूरॉन रहते हैं। यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है आपके यूनिपोलर का है, यहाँ पे ये जो है वो सेल बॉडी है, लॉन्ग ऐसा जो है वो फिलामेंट है, उसको हमने एक्सॉन बोला है। यूनिपोलर में डेंड्रॉइड्स या डेंड्राइड्स जो है वो प्रेजेंट नहीं रहते।
A unipolar neuron has only one nerve process extending from the cell body. आपके जो यूनिपोलर न्यूरॉन रहते हैं उसमें सिर्फ वो एक ही नर्व प्रोसेस जो है वो अराइज होती है, एंड एक्सॉन दैट एक्सटेंड इनटू डेंड्रॉन्स। ये जो एक्सॉन है या वो जो एक्सॉन है उसको एक्सटेंड करते हैं डेंड्राइटिल्स में। यूनिपोलर न्यूरॉन ऑकर ओनली इन वर्टिब्रेट्स, इन वर्टिब्रेट्स में जिनको स्पाइन नहीं रहता है सच एज फ्लाइज, उसमें जो है वो आपके यूनिपोलर न्यूरॉन प्रेजेंट रहते हैं। यूनिपोलर न्यूरॉन ओनली ऑकर इन वर्टिब्रेट सच एज फ्लाइज, फ्लाइज में जिनमें स्पाइन नहीं रहता इसमें जो है वो यूनिपोलर न्यूरॉन जो है वो प्रेजेंट रहते हैं, एंड आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन, ह्यूमंस में आप में ये जो यूनिपोलर न्यूरॉन है वो प्रेजेंट नहीं रहते। इन वर्टिब्रेट यूनिपोलर न्यूरॉन प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन द ग्लैंड्स एंड मसल, उसके जो मसल्स है उनके जो ग्लैंड्स है उनको सिक्रीट करने में, उनके मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने में ये जो यूनिपोलर न्यूरॉन है वो क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्लेस करते हैं। Although the human body does not have such a unipolar neuron, the pseudo-unipolar neuron are present in the human body. आपके बॉडी में सूडो यूनिपोलर टाइप ऑफ न्यूरॉन जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। द सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन इज अ सेल दैट ओनली ऑकर इन अ सेंसरी न्यूरॉन। सिर्फ आपके जो सेंसरी न्यूरॉन है उसमें सूडो यूनिपोलर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो आपको देखने को मिलता है। इन सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन द नर्व प्रोसेस एक्सटेंडिंग फ्रॉम द सेल बॉडी, आपके सेल बॉडी से नर्व प्रोसेस जो है वो एक्सटेंड होती है और स्प्लिट होती है दोनों साइड से, स्प्लिट इनटू टू ब्रांचेस और एक्सॉन। एज अ रिजल्ट न्यूरॉन हैज अ टू सेपरेट एक्सॉन, आपके जो न्यूरॉन है उसको दो एक्सॉन जो है वो प्रेजेंट रहते हैं दैट इंडिपेंडेंटली डिवाइड इनटू डेंड्राइट्स। ये जो सेल बॉडी है उसके दोनों साइड में एक्सॉन प्रेजेंट रहेंगे और ये जो एक्सॉन है वो एक्सटेंड करेंगे डेंड्राइट्स में, एंड इनके एंड में ये डेंड्राइट्स जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। दिस फॉर्म इज सिमिलर लाइक अ बाइपोलर, ये जो फॉर्म है वो बाइपोलर जैसा ही दिखता है, उसको हम सूडो यूनिपोलर बोलते हैं। ये जो सूडो यूनिपोलर है आपको जो सेंस करने वाले जो नर्व्स है उनमें प्रेजेंट रहते हैं, और ये जो सूडो यूनिपोलर है वो आपके बाइपोलर जैसे ही दिखते हैं। द नेक्स्ट वन इज द बाइपोलर। अभी ये बाइपोलर क्या है, जैसा सूडो यूनिपोलर रहता है वैसा ही बाइपोलर जो है वो प्रेजेंट रहता है। बाइपोलर न्यूरॉन हैज अ टू डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर, उसमें दो डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर रहेंगे, बीच में सेल बॉडी रहेगा, दोनों साइड में एक्सटेंडिंग ऐसा प्रोसेस रहेगा। वन इज एक्सॉन एंड अदर इज द डेंड्रॉन। यूनिपोलर में हमने देखा कि उसमें एक्सॉन ही रन होता है, जो हमने बाइपोलर देखा उसमें क्या है, एक साइड में एक्सॉन प्रेजेंट रहेगा, एक साइड में डेंड्रॉन जो है वो प्रेजेंट रहेगा। बाइपोलर न्यूरॉन आर अनकॉमन एंड ओनली ऑकर इन few specific area within a body. These include olfactory epithelium, which is nerve tissue that run along the nasal cavity. olfactory का मीनिंग आपको स्मेल डिटेक्ट करने वाली जो नर्व रहती है उसको olfactory बोलते हैं। जब मैंने साइनसेस पढ़ाए थे तब उसमें बोला था कि जो olfactory नर्व है वो स्मेल डिटेक्ट करने में मदद करती है, और ये जो olfactory नर्व है उसमें बाइपोलर टाइप ऑफ न्यूरॉन प्रेजेंट रहते हैं। देन रेटिना, अ थिन लेयर ऑफ टिश्यू दैट बैक ऑफ द आइज, आपके आइज के बैक साइड में एक थिन ऐसा लेयर प्रेजेंट रहता है, उसकी वजह से आपको जो लाइट है वो रिसीव हो जाती है। दैट रिसीव अ लाइट सिग्नल फ्रॉम द आउटसाइड, बाहर से जो लाइट आती है उसको रिसीव करने का काम आपकी रेटिना करती है, और उसमें भी बाइपोलर टाइप ऑफ न्यूरॉन जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। सर्टेन न्यूरॉन विद इन योर ईयर, कुछ जो न्यूरॉन है वो आपके कान में भी प्रेजेंट रहते हैं, वो जो है वो बाइपोलर टाइप ऑफ न्यूरॉन रहते हैं। नेक्स्ट इज द मल्टीपोलर। अब ये मल्टीपोलर क्या रहेगा, मल्टीपोलर न्यूरॉन आर मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ न्यूरॉन, ये जो है मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ न्यूरॉन इन अ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में मल्टीपोलर न्यूरॉन जो है वो ज्यादा देखने मिलते हैं। दे आर प्रेजेंट थ्रू आउट द पर्सन। CNS, CNS हमने क्या देखा था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो प्रेजेंट रहती है। ऑल्सो एसोसिएटेड नर्व जो है वो भी उसमें प्रेजेंट रहती है, लाइक ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। आपकी जो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम है उसमें भी मल्टीपोलर टाइप ऑफ न्यूरॉन जो है वो प्रेजेंट रहेंगे। सिर्फ एक इसमें नहीं प्रेजेंट रहेंगे, सेंसरी न्यूरॉन में, मींस सोमैटिक नर्वस सिस्टम में ये जो न्यूरॉन है ये प्रेजेंट नहीं रहते। तो सोमैटिक में हमने क्या देखा था, सुडो यूनिपोलर टाइप ऑफ न्यूरॉन जो है वो सोमैटिक में प्रेजेंट रहेंगे। दे आर प्रेजेंट थ्रू आउट द पर्सन। CNS include brain and associated nerve in the autonomic nervous system. A multipolar neuron has a highest number structure extending from the cell body. सेल बॉडी से जो एक्सटेंड होने वाले मल्टीपल न्यूरॉन जो है वो बहुत ज्यादा रहते हैं। दे आर ओनली वन एक्सॉन बट ईच सेल हैज मेनी डेंड्रॉन, उसमें एक ही एक्सॉन प्रेजेंट रहता है बट उसको बहुत सारे डेंड्रॉन्स जो है वो डेंड्राइटिल्स जो है वो प्रेजेंट रहते हैं, मेकिंग टू इजियर फॉर द न्यूरॉन टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को इंफॉर्मेशन इजीली रिसीव होनी चाहिए, इसके लिए ये जो स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट रहता है। तो अभी आपको समझ में आया यूनिपोलर, बाइपोलर और मल्टीपोलर जो है वो क्या रहते हैं, तो सूडो यूनिपोलर जो है वो भी क्या रहते हैं। इसमें
बोथ साइड को जो एक्सॉन है वो प्रेजेंट रहेंगे, वो आपके यूनिपोलर रहेंगे, जिनमें सेल बॉडी के एक साइड को एक्सॉन प्रेजेंट रहेगा और दूसरे साइड को जो है वो डेंड्रॉन प्रेजेंट रहेगा। उसको हमने बाइपोलर बोला। बाइपोलर जो है वो आपके आइज में, ईयर में और नोज में प्रेजेंट रहेंगे। यूनिपोलर जो है वो इनवर्टिब्रेट्स में, फ्लाइज में वगैरह प्रेजेंट रहेंगे। तो मल्टीपोलर जो है उसमें ब्रांच्ड डेंड्रॉन्स जो है वो प्रेजेंट रहते हैं और लॉन्ग जो है वो फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर एक्सॉन का रहता है, उसको हम मल्टीपोलर बोलते हैं। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड एंड द ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम में आपके मल्टीपोलर न्यूरॉन जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल. Cell of nervous system is called a neuron cell or nerve cell. They are specialized to carry the message through an electrochemical process. The human brain has approximately 86 billion neurons. तो ये सब चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस की है कि जो सेल्स है उसको न्यूरॉन बोलते हैं, ये जो है वो मैसेज ट्रांसफर करती है। ह्यूमन ब्रेन में अराउंड 86 बिलियंस इतने न्यूरॉन जो है वो प्रेजेंट रहते हैं और ये जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करते हैं उसको हमने एक्शन पोटेंशियल बोला था। न्यूरॉन कम इन मेनी डिफरेंट साइज एंड शेप, ये जो है उसको डिफरेंट साइज एंड शेप से डिसाइड किया जाता है। यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर हमने देखा। सम ऑफ देम आर स्मॉलर न्यूरॉन हैज अ सेल बॉडी दैट आर 4 माइक्रोन वाइड। जो छोटा न्यूरॉन रहता है वो 4 माइक्रोन इतना उसका साइज रहता है। सम ऑफ द बिगेस्ट न्यूरॉन हैज सेल बॉडी अराउंड 100 माइक्रोन वाइड। जो कुछ न्यूरॉन है वो बिग साइज के रहेंगे, उसका जो साइज है वो 100 माइक्रोन से भी विड्थ रहेगा। 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1000 ऑफ मिलीमीटर। आपका जो 1 माइक्रोन है उसका इक्वल रहता है 1000 मिलीमीटर इतना। न्यूरॉन आर सिमिलर टू द अदर सेल बॉडीज। आपको मालूम है न्यूरॉन में जो है वो सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहता है, न्यूरॉन में है जो है वो न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, न्यूक्लियस के अंदर जीन्स प्रेजेंट रहते हैं, न्यूरॉन में जो है वो साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया एंड अदर सेल बॉडी जो है वो भी प्रेजेंट रहते हैं। न्यूरॉन जो है वो आपकी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने का काम करता है। ऑल्सो न्यूरॉन जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस एंड एनर्जी प्रोडक्शन का भी काम करता है। तो आज के लेक्चर में हमने जो न्यूरॉन है उसके बारे में पूरी जानकारी ली है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो ब्रेन रहता है उसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।